तो हार्डवेयर का किंग सैमसंग और इकोसिस्टम का जायंट एप्पल। देखते हैं कौन जीत रहा है और क्यों। सोचो, एक ऐसा ब्रांड जो फोन से लेकर बड़े बड़े शिप्स तक बनाता है पर अपने मेन कॉम्पिटिटर को हरा नहीं पा रहा। ये है सैमसंग, हार्डवेयर की दुनिया का असली किंग। ये इतने बड़े हैं कि अपने सबसे बड़े राइवल एप्पल के लिए भी डिस्प्ले बनाते हैं। मतलब जब भी एक आईफोन बिकता है सैमसंग के पास भी पैसा जाता है। इनके 1600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली हर बजट के लिए एक फोन। तो फिर सवाल ये है कि एप्पल ने इन्हें पछाड़ा कैसे? और फिर 2024 में गेम पलट गया, एप्पल सैमसंग से आगे निकल गया। पर असली कहानी इनके वैल्यूएशन में है। दोनों की फाइनेंशियल पावर में जमीन आसमान का फर्क है। और इसकी वजह सिंपल है, ये दोनों एक ही गेम खेल ही नहीं रहे हैं। सैमसंग हार्डवेयर बेचता है, एक वन टाइम सेल, पर एप्पल एक पूरा इकोसिस्टम बेचता है। और ये इकोसिस्टम ही एप्पल का सीक्रेट वेपन है, एक ऐसा जाल जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनके सारे डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज एक साथ इतनी स्मूथली काम करते हैं। और असली पैसा यही बनता है। हार्डवेयर से ज्यादा प्रॉफिट इनकी सर्विसेज में है, 70% तक। ये देखो, $109 बिलियन ये एप्पल की सिर्फ सर्विसेज से होने वाली एनुअल इनकम है। सर्विसेज जैसे iCloud, एप्पल म्यूजिक, ऐप स्टोर, जहां से लगातार इनकम आती रहती है। और यहीं पर सैमसंग की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, उनका अपना सॉफ्टवेयर नहीं है। इनके प्रोडक्ट्स गूगल के एंड्रॉयड पर चलते हैं, लेकिन एप्पल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यहां तक कि चिप सब कुछ खुद कंट्रोल करता है। तो सैमसंग एक फोन बेचता है और बात खत्म, पर एप्पल फोन बेचता है और वहां से तो असली रिश्ता शुरू होता है। तो क्या आप एप्पल के इकोसिस्टम में लॉक्ड हैं या सैमसंग की वैरायटी पसंद करते हैं? कमेंट्स में बताइए।